जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। उम्मीद है प्रभु श्री राम की कृपा से सब अच्छे होंगे। आज हम आपको उस पल से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अयोध्या के हर दिल को तोड़ दिया था। वो क्षण जब रघुकुल के चंद्रमा श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण राजमहल नहीं बल्कि वनों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वहाँ न कोई रथ था, न कोई सैनिक, बस साधारण वेश में शांत चेहरे और भारी हृदय को लिए तीनों वन की ओर जा रहे थे। पीछे माता कौशल्या की आंखें थी जो नम होकर कह रही थी, बेटा तू राजा बनने चला था, ये क्या मार्ग पकड़ लिया। और सामने प्रभु श्री राम थे जिनके चेहरे पर त्याग की ऐसी आभा थी कि स्वयं समय भी थम सा गया। आइए सुनते हैं भावनाओं से भरी ये कथा, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का वन गमन। जय श्री राम। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और आगे भी आपको रामायण के आने वाले भाग मिलते रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम जी माता कौशल्या से वन की आज्ञा मांगने आए और सीता जी को भी यह बात पता चल गई। वह भी सास के पास आई। अब आगे की कथा सुनते हैं। उसी समय सीता जी यह समाचार सुन अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर झुकाकर बैठ गई। सास ने आशीर्वाद दिया किंतु उसे अति सुकुमारी देख अकुला गई। रूप की राशि, पति के प्रेम में मगन सीता जी नीचा मुख किए सोचने लगी, प्राणनाथ वन जाना चाहते हैं, किस पुण्य से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। विधाता की गति जानी नहीं जाती। सीता जी चरणों के नखों से पृथ्वी पर लिखती हैं। उनके नुपुरों का मधुर शब्द ऐसे होता है कि मानो वे नुपुर प्रेमवश कहते हैं कि सीता जी के चरण हमको न छोड़े। सीता जी को आंसू बहाती हुई देखकर राम जी की माता बोली, हे तात सुनो, सीता सुकुमारी है, सास और ससुर और कुटुंबजनों को बहुत प्यारी है। इसके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यवंश के सूर्य हैं तथा पति सूर्यवंश रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान हैं। रूप की राशि गुणवती मेरी प्यारी पुत्रवधु है। मैंने जानकी से नेत्रों की पुतली के समान प्रीति बढ़ाई है। इसे मैं प्राणों से अधिक प्यारी रखती हूँ। मैंने इसको कलपता के समान सींच कर बड़े चाव से पाला। लता के फलते फूलते समय ब्रह्मा टेढ़ा हो गया, जाना नहीं जाता इसका परिणाम क्या होगा। सीता ने पलंग, सिंहासन, हिंडोला को छोड़ कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। इसे मैं संजीवनी जड़ी के समान देखती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती। वह सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे राम, इसे क्या आज्ञा है। चंद किरणों की रसिक चकोरी सूर्य की ओर कैसे नेत्र मिला सकती है। वन में हाथी, सिंह, राक्षस और बहुत से दुष्ट जीव जंतु फिरा करते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी भी शोभित होती है। वन के लिए तो ब्रह्मा ने कोल किरातों की स्त्रियों को रचा है, जिनका पत्थर की कीड़ाओं के समान कठोर स्वभाव है। उनको वन में कुछ भी क्लेश नहीं है। अथवा वे स्त्रियां वन जाने के योग्य होती हैं जिन्होंने तप के लिए भोग त्याग दिए हैं। हे पुत्र, जो बंदर की तस्वीर देखकर डरती है, वह सीता वन में कैसे बसेगी। मानसरोवर के कमल वन में विहार करने वाली हंस कुमारी क्या पोखर में रहने के योग्य है। ऐसे विचार, जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीख मैं जानकी को दूं। माता ने कहा, जो सीता घर पर रहे तो मुझे प्राणों का आधार होगा। राम जी ने माता की बात सुनकर जो सील स्नेह रूपी अमृत से भरी हुई थी, ज्ञान में और प्यारे वचन कहकर माता को समझाया और फिर वन के गुण दोष प्रकट करके सीता जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। जय श्री राम। माता के पास कहने में सकुचाते हैं तो भी मन में समय का विचार कर बोले, हे राजकुमारी, मेरी सीख सुनो। मन में कुछ और बात मत समझो। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो हमारी बात को मानकर घर रहो। ये मेरी आज्ञा तथा सास की सेवा है। तुम्हारी घर पर ही सब भांति से भलाई है। सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब भोली बुद्धि वाली माता मेरी याद करे और प्रेम से व्याकुल हो, तब तब पुरानी कथा कहकर मीठी वाणी से समझाना। हे सुमुखी, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मुझे सैकड़ों सौगंध है, तुझे केवल माता के लिए ही रखता हूँ।
घर पर रहने से गुरु और वेद समस्त जो धर्म है उनका फल बिना कलेश ही पाओगी। हट करने से गालव और नहुस राजा ने संकट सहे हैं। हे सुमुखी, हे सयानी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगती है। हे सुंदरी, हमारी सीख लो। हे सुंदरी, जो प्रेम बस हट करोगी तो अंत में दुख पाओगी। वन बड़ा कठोर और भयंकर होता है। वहाँ धूप, वर्षा और वायु में बड़ा कठोर कष्ट होता है। मार्ग में कुश, कांटे और कंकड़ हैं जिन पर बिना जूते ही पैदल चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरण अति कोमल हैं और मार्ग में बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। वहाँ करोड़ों गुफा, नदी, नद और नाले ऐसे दुर्गम हैं कि देखे भी नहीं जाते। रीछ, वानर, भेड़िया, सिंह और हाथी के शब्द सुनकर धैर्य छूटता है। पृथ्वी पर सोना, छाल के कपड़े पहनना और कंदमूल फलों का भोजन मिलता है। वे भी सब दिन नहीं मिलते, समय समय के अनुसार ही प्राप्त हो सकेंगे। वन में राक्षस मनुष्यों को खाते हैं और करोड़ों कपट वेश धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है। हे प्यारी, वन के दुख वर्णन नहीं किए जा सकते। वन में भयानक सर्प, पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस रहते हैं। वन की याद आने से धीर पुरुष भी डर जाते हैं और तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। सुनकर मुझे लोग अपयश देंगे। मानसरोवर के जल में पाली गई हंसनी खारी समुद्र में कैसे जी सकेगी? आमों के वन में विचरने वाली कोकिल करील के वन में क्या शोभा पा सकती है? ऐसा विचार कर घर पर ही रहो। हे चंद्रमुखी, वन में बड़े दुख हैं। जो मित्र, गुरु और स्वामी की सीख को सिर चढ़ाकर नहीं मानते, वे हृदय में अत्यंत पछताते हैं और अवश्य ही उनके हित की हानि होती है। पति के मीठे वचन सुनकर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया। राम जी की शिक्षा ऐसे दाह करने वाली हुई जैसे चकवी को शरद की चांदनी होती है। मुझको राम जी त्यागना चाहते हैं। सीता जी यह सोचकर व्याकुल हो गई। उनसे उत्तर नहीं बना। नेत्रों के जल को बरबस रोक मन में धीरज धरकर सास के चरणों को छूकर हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरी इस ढिठाई को क्षमा करना। मेरे पति ने मुझको वही सीख दी जिसमें मेरा हित हो। फिर मैंने भी मन में समझ देखा है कि संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं। सीता जी सास को समझा पति की विनती कर बोली, हे प्राणनाथ, हे करुणा निधान, हे सुंदर सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी, कुमुदनी के खिलाने के लिए चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा कुटुंब और मित्रों का समूह, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक तथा सुंदर, सुशील और सुखदायक पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक नेह और नाते हैं, स्त्री को पति के बिना सूर्य से भी अधिक दाहक हैं। शरीर, धन, धाम, पृथ्वी, नगर, राज्य, ये पति के बिना शोक के समान हैं। भोग रोग के समान, गहने, भार, रूप और संसार यम यातना के समान हैं। हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में मुझे कुछ भी सुखदायक नहीं है। हे नाथ, जैसे प्राण के बिना देह, जल के बिना नदी, वैसे ही पति के बिना स्त्री होती है। मुझे आपके चंद्रमुख को देखने से सब सुख मिलेंगे। हे स्वामी, आपके साथ पशु पक्षी तो कुटुंबी होंगे, वन ही नगर होगा। छाल के वस्त्र पाटंबर होंगे, पत्तों की कुटी ही स्वर्ग के समान होगी। वन के देवी देवता सास ससुर के समान मेरी देखभाल करेंगे। आपके संग कुशा और पत्तों का सुंदर बिछोना कामदेव की सैया के समान होगा। कंदमूल, फलों का आहार अमृत तुल्य और पहाड़ ही अयोध्या के 100 राज मंदिरों के तुल्य होंगे। मैं आपके चरणों को देख ऐसे प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी। हे स्वामी, आपने बहुत से दुख, भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपानिधि, वे सब आपके वियोग के दुख के लवलेश के बराबर भी नहीं होंगे। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जान, मुझे संग ले चलो, यहाँ मत छोड़ो। अधिक विनती क्या करूं, आप तो करुणामय और अंतर्यामी हो। हे दीन बंधु, हे शील और स्नेह के निधान, जो मेरे प्राणों को 14 वर्ष की अवधि तक रहते जानो तो मुझे अयोध्या में छोड़ जाओ। आपके चरणों को देख मुझे मार्ग में चलने से थकावट नहीं होगी। मैं सब भांति से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग के सब परिश्रम को दूर किया करूंगी। तरु छाया में बैठ आपके चरणों को धो हवा दिया करूंगी। आपके श्याम शरीर पर पसीना देखकर मुझे कौन से दुख का समय शेष रहेगा।
घास और पत्तों को पृथ्वी पर बिछाकर यह दासी सारी रात आपके चरण दाबा करेगी। बार बार आपकी मूर्ति देख मुझे धूप और लू कुछ नहीं लगेगी। आपके साथ होने पर मेरी ओर कौन देख सकेगा? जैसे सिंहनी की ओर गीदड़ नहीं देख पाते। मैं सुकुमारी हूँ और आप वन योग्य हैं। क्या आपको तप और मुझे भोग उचित है? ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जो मेरा हृदय नहीं फटा, तो हे प्रभु, यह नीच प्राण आपके कठिन वियोग को अवश्य सहेंगे। ऐसे कह सीता जी व्याकुल हो वियोग रूपी वचन न सह सकी। यह दशा देख राम जी ने मन में जाना कि हट करके मैं छोड़ भी जाऊंगा तो यह प्राण नहीं रखेगी। तब कृपा सिंधु राम जी ने कहा कि सोच को छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज दुख करने का समय नहीं है, शीघ्र ही वन को चलने की तैयारी करो। राम जी ने सीता जी को समझाया, फिर माता के चरण छूकर आशीर्वाद पाया। माता ने कहा, जल्दी आकर प्रजा का दुख हरना और माता को भूल मत जाना। हे ब्रह्मा, क्या कभी मेरी दशा लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ी को देखूंगी? हे पुत्र, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जो जीते जी माता आपके मुख को देखेगी? हे पुत्र, फिर बच्चा लाल रघुपति और रघुवर कहकर तुमको पास बुलाकर और हृदय से लगाकर प्रसन्न हो तुम्हारे शरीर को कब देखूंगी? माता प्रेम से व्याकुल हो गई, मुख से वचन नहीं आता। तब राम जी ने उन्हें समझाया, उस समय के प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता। तब सीता जी सास के पांव लगी और कहा, हे माता, मैं बड़ी अभागी हूँ। आपके इस सेवा के समय विधाता ने वनवास दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। दुख छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह मत छोड़ना, कर्म की गति कठिन है। सीता जी के वचनों को सुन सास व्याकुल हो उठी। उस दशा को कैसे वर्णन किया जाए? सीता जी को बारंबार हृदय से लगा धीरज धर आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना में जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीष और शिक्षा दी। तब अत्यंत स्नेह से सीता जी बारंबार सास के चरण कमलों में मस्तक नवाकर चली। लक्ष्मण जी भी यह समाचार सुन व्याकुल हो दौड़े। शरीर पुलकित हो कांपने लगा, नेत्रों में जल भर आया और प्रेम से अधीर हो राम जी के चरण पकड़ लिए। कुछ कहते ही नहीं, खड़े देखते हैं, ऐसे दुखी हैं जैसे मछली जल से निकलने पर होती है। सोचते हैं क्या होनहार है, क्या हमारे सब सुख सकृत बीत चुके हैं। राम जी मुझे महल में रखेंगे या साथ ले जाएंगे? राम जी ने देखा कि भाई हाथ जोड़े खड़ा है, उसने देह और मोह को तृण के समान तोड़ दिया है। तब शील स्नेह सरल स्वभाव वाले सुख निधान राम जी बोले, हे भाई, प्रेम के वश मत डरो, परिणाम में मंगल ही होंगे, ऐसा हृदय में समझो। जो माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिर पर धारण करते हैं उन्होंने ही जन्म का फल पाया है, अन्यथा संसार में जन्म यूं ही हो जाता है। हे भाई, ऐसा हृदय में जान, मेरी शिक्षा मान, माता पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, राजा व्रत हैं, उनके हृदय में मेरा दुख है। यदि तुमको मैं अपने साथ वन ले जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और कुटुंब सब पर दुसह दुख पड़ेगा। अतः हे भाई, तुम यहाँ रहो और सबको संतुष्ट करते रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुख पाती है वह राजा नरकगामी होता है। हे भाई, ऐसा विचार कर यही करो। यह सुन लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हुए। राम के वचनों को सुनकर वे ऐसे सूख गए जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। लक्ष्मण प्रेम के वश कुछ कह न सके, अकुलाकर राम जी के चरण पकड़कर बोले, हे नाथ, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी, जो आप छोड़ देंगे तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने शिक्षा तो अच्छी दी, परंतु अपनी कायरता से दुर्लभ लगती है। जो धीरजवान और धुरंधर हैं वे ही वेद और नीति के अधिकारी हैं। मैं तो आपके प्रेम में पाला हुआ बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेरु को उठा सकता है। मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, यह सच से कहता हूँ। संसार में जहाँ तक नेह नाते हैं, प्रीति तथा विश्वास वेदों ने गाया है, ये सब स्वामी केवल आप ही के साथ हैं। हे दीन बंधु, आप अंतर्यामी हो, धर्म और नीति का उपदेश उसे दीजिए जिसे यश वैभव प्यारा हो। हे कृपा सिंधु, जो मन कर्म वचन से चरणों का सेवक हो, क्या उसे त्यागना योग्य है? करुणा के समुद्र रामचंद्र ने अपने भाई के कोमल और नरम वचन सुनकर उसे स्नेह से भयभीत जान छाती से लगाकर समझाया, हे भाई, माता से विदा मांग, जल्दी आकर वन को चलो। राम जी की वाणी सुन लक्ष्मण ऐसे प्रसन्न हुए मानो बड़ा लाभ हुआ और हानि दूर हो गई। मन में प्रसन्न होते हुए माता के पास आए, मानो अंधे ने
फिर नेत्र पा लिए हों, जाकर माता को सिर नवाया। उसका मन सीताराम के संग था। माता ने उदास मन देख लक्ष्मण से पूछा तो उन्होंने सब कथा कही। यह सुनकर सुमित्रा जी ऐसे सूख गई मानो चारों ओर दावानल देख हिरनी सहम गई हो। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह प्रेमवश अकाज करेगी। विदा मांगने में डरते हैं कि यह रामचंद्र के संग जाने को कहेगी या नहीं। राम और सीता के रूप और स्वभाव को समझ, राजा के प्रेम को देख सुमित्रा ने अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी ने बड़ा कुघात किया है। फिर बुरा समय जानकर धैर्य धरा और हितकारक वचन बोली, हे पुत्र, सीता तो तुम्हारी माता और राम पिता हैं, जो सब बाती से प्रेम करने वाले हैं। जहाँ राम जी निवास करे वहीं अयोध्या है, क्योंकि दिन तो वहाँ है जहाँ सूर्य का प्रकाश है। जो सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी सबकी प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। राम जी प्राणों से प्यारे और जीव के जीवन हैं, सबके निस्वार्थ मित्र हैं। जहाँ तक परम पूजनीय और प्यारे हैं, सब राम के नाते से ही माने जाते हैं। हे पुत्र, ऐसा मन में जान, उनके संग वन को जा, जगत में जीने का लाभ लो। मैं बलि जाती हूँ, मैं तुम समेत बड़भागिनी हुई, जो तुम्हारे मन ने छल छोड़कर रामचंद्र जी के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो जनने की अपेक्षा बांध ही बलि। राम जी से विमुख पुत्र से तो अहित ही होता है। हे तात, तुम्हारे ही भाग्य से राम वन को जाते हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि सीताराम के चरणों में प्रेम है। हे पुत्र, राग, क्रोध, ईर्षा, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी न होना। सब प्रकार के विकारों को छोड़कर मन, कर्म और वचन से प्रभु की सेवा करना। वन में तुमको सब तरह से सुख होगा, क्योंकि सीता और राम जैसे माता पिता साथ हैं। हे पुत्र, वही करना जिससे रामचंद्र को वन में क्लेश न हो। हे पुत्र, मेरा यही उपदेश है कि सीता और राम तुमसे ऐसा सुख पावे जो प्यारे माता पिता व परिवार को वन में भूल जाएं। पुत्र को ऐसी शिक्षा दे, आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि सीता और राम के चरणों में तुम्हारी निर्मल प्रीति बढ़ती रहे। लक्ष्मण, माता के चरणों में मस्तक नवा, सशंकित हृदय से जल्दी चले, मानो भाग्यवश तीक्ष्ण बंधन को छुड़ाकर नम्रक भागा जाता हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां राम थे और प्रिय साथ पाकर मन में प्रसन्न हुए तथा सीता जी के चरणों को प्रणाम कर संग चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष कहते हैं, विधाता ने बड़ी बात बिगाड़ दी। शरीर सूख गए, मन मलिन, ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे शहद के छिन जाने से मक्खियाँ दुखी होती हैं। हाथ मिड, सिर धुन पछताते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी अकुलाते हैं। राजा के दरबार में बड़ी भारी भीड़ है, उस समय का पार शोक कहा नहीं जा सकता। मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया और प्यारे वचन कहे कि रामचंद्र जी आए हैं। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो गए और स्नेह हो बार बार छाती से लगाते हैं। राजा व्याकुल होने से बोल नहीं सके, शोक के वश हृदय में दाह हो रहा है। तब रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में सिर नवाया और विदा मांगी। हे पिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, हर्ष के समय दुख क्यों करते हो? हे पिता, प्यार, प्रेम और प्रमोद के कारण संसार में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर प्रेम के वश हो राजा ने उठकर श्री राम को बाहाँ पकड़कर बैठाया। हे पुत्र, सुनो, मुनि लोग कहते हैं कि राम जी चराचर के स्वामी हैं। ईश्वर हृदय में विचार कर अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देता है। जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, और वेद और नीति ऐसा कहते हैं। कोई तो अपराध करे और कोई उसका फल भोगे। यह भगवान की अति विचित्र गति है। संसार में ऐसा कौन है जो इनको न जान सके। राजा ने राम के रखने के लिए छल, त्याग, बहुत से उपाय किए, किंतु राम जी का रुख देखकर जाना कि यह नहीं रहेंगे, क्योंकि ये धर्म धुरंधर, धीर और चतुर हैं। तब राजा ने सीता को हृदय से लगा अनेक प्रकार की हितकारी शिक्षा दी, वन के कठिन दुख कह सुनाए तथा सास ससुर और पिता को के सुख समझाए। परंतु सीता का मन राम के चरणों में ऐसा अनुरक्त था कि घर सुगम और वन कठिन नहीं लगा। सब ने वन की भारी कष्ट कहकर सीता को समझाया। मंत्रियों और गुरुजनों की स्त्री प्रेम सहित कोमल वाणी से समझाने लगी कि तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इसीलिए जो कुछ सास ससुर गुरुजन कहें सो करो। शीतल, हितकारी, मीठी और कोमल सीख सुनकर सीता जी को ऐसे नहीं सुहाई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही
चकवी व्याकुल हो जाती है। सीता जी संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती। यह सुनकर के कई क्रोध करके उठी। मुनियों के वस्त्र, गहने और बर्तन लाकर आगे रखकर मीठी वाणी से बोली, हे राम, राजा को आप प्राणों से प्यारे हो। वे शील स्नेह को नहीं छोड़ सकते। यश और परलोक भले ही बिगड़ जाए, पर राजा तुमसे वन जाने को नहीं कहेंगे। ऐसा विचार, जो अच्छा लगे सो करो। राम जी ने माता की सीख को सुनकर सुख पाया। राजा को यह वचन वाण तुल्य लगे। वे बोले, अभागे प्राण भी तो नहीं निकलते। राजा व्याकुल हो मूर्छित हो गई। किसी को कुछ नहीं सुहाता कि क्या करना चाहिए। राम जी मुनियों का सा वेश बना माता पिता को सिरनवा शीघ्र चल दिए। वन के साथ सजाकर रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण को गुरु और चरणों की वंदना कर सबको अचेत कर चले। राम जी ने घर से निकलकर मुनि वशिष्ठ के द्वार पर खड़े होकर देखा कि सब लोग विरह से दग्ध हो रहे हैं। तब राम जी ने सबको समझाया और ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु से कह उनको वर्ष भर के लिए भोजन देकर सादर दान और विनय के वश किया। याचकों को दान मान से संतुष्ट कर मित्रों को समझाया। फिर दासी और दासों को बुलाकर गुरु को सौंपकर हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, इन सब की सार संभाल माता पिता की भांति करिएगा। राम जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे मीठी वाणी से बोले कि मेरा वही सबसे बड़ा हितकारी होगा कि जिससे राजा सुख पाए। हे परम चतुर नगरवासियों, तुम सब वही उपाय करते रहिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह से दुख न पाए। राम जी ने सबको समझाकर गुरु के चरणों में सिर नवाया और उनसे आशीर्वाद पाकर गणेश जी, पार्वती और महादेव जी को मनाकर चले। राम जी के चलते समय बड़ा दुख हुआ। पुर के लोगों का रोना सुना नहीं जाता। लंका में बुरे सगुन हुए, अयोध्या में शोक छा गया। देवताओं को आनंद और दुख हुआ। जब मूर्छा गई तब राजा सुमंत को बुलाकर बोले, राम तो वन को चले पर मेरे प्राण नहीं जाते। मालूम नहीं किस सुख के लिए शरीर में रह रहे हैं। इससे बढ़कर और कौन सी व्यथा होगी जिसे पाकर यह मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर राजा बोले, हे सखा, तुम रथ को ले जा, राम जी के संग जाओ। सुंदर सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन पीछे लौटा कर ले आना। यदि दोनों भाई न लौटे, क्योंकि राम जी सत्य प्रतिज्ञ और व्रत के पक्के हैं, तो तुम हाथ जोड़कर कहना कि हे प्रभु, जनक नंदिनी को ही लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डर जाएं, तब तुम मेरा संदेश कहना कि हे पुत्री, तुम्हारे सास ससुर ने कहा है कि वन में बहुत से क्लेश हैं, तुम लौट जाओ। कभी पीहर, कभी सासरे, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहना। इस प्रकार अनेक उपाय करना। यदि सीता जी लौट आएंगी तो प्राणों का सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मरना तो है ही। विधाता के वाम होने पर बस नहीं चलता। ऐसे कहकर राजा मूर्छित हो गिर पड़े और बोले कि राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाते ही सिर नवाकर बहुत शीघ्र रथ चढ़ाकर नगर के बाहर, जहाँ सीता सहित दोनों भाई थे, वहां सुमंत गए। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। रामायण के अगले भाग भी आपको मिलते रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।